बायोलॉजी का क्या करवाया था? कोशिका, कोशिका शुरू करवाया था। जीव विज्ञान बायोलॉजी। टांगे खींच रही हो लड़के की। चलो देखते हैं, अच्छी बात है, कम करो। कल पढ़ रहे थे बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। सबसे छोटी इकाई? वेद व्यास। अरे वेद व्यास कहाँ से बताने के लिए आ गया? वेद व्यास तो वेद व्यास उसमें हिस्ट्री में है ये। इसका किसका है? रामायण, रामायण का वेद व्यास। हाँ रामायण वाल्मीकि ने। कितने पढ़नी है रामायण महाभारत? कोशिका, ठीक है, कोशिका पढ़ाया था। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? पढ़ा करो, इसके काम नहीं चलने वाला। कौन सी कोशिका की थी? मृत कोशिका, ठीक है, मृत कोशिका। और उसके बाद किसने की थी? जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? एंटन लेवनहुक, ठीक है, एंटन वॉन लेवनहुक, ठीक है। क्या किया था उसने? जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जीवित और मृत। ये क्या है जीवित और मृत? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जीवित और मृत। नशा हो रहा है अभी, नशा है। चलो, एक तो प्रोकैरियोटिक थी, क्या यूकैरियोटिक थी। दोनों को यही कहते हैं हिंदी में भी, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक लिखा जाता है। क्या हो गया? यूकैरियोटिक कैसी होती है? कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। और प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल। इसके अंदर कुछ कण पाए जाते, कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर सभी पार्ट पाए जाते हैं। कोशिका के चारों तरफ ये जो है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। मोटी परत की होती है, लचीली परत, पतली परत, सॉरी मोटी बोला, पतली परत, लचीलापन, लचीली होती है, ठीक है। क्या होती है? लचीली। अब कोशिका तो होती है, कोशिका के आकार भी होंगे कई, ठीक है, छोटी बड़ी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच एग, शतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। हाँ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। ये तो जानवरों में होगी और रियल में होगी, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर, इंसानों में, इंसानों में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? क्या क्या बोला आपने? सबसे छोटी होती है स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म, ठीक है।
ये होती है स्पर्म, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी ओवम। ये मेल के अंदर मिलती है, ये फीमेल में होती है, इसको बोलते हैं अंडाणु। ये फीमेल में होती है और ये मेल के अंदर, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका होती है आपकी न्यूरॉन, दिमाग, तंत्रिका। जो दिमाग की ऐसी होती है ना, इस प्रकार का अलग अलग तरह से का होता है, उसमें काफी तरह की लाइनें ऐसी गिरी होती है एक तरह की, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबी होती है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका, उसको हिंदी में तंत्रिका बोलते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। अब दूसरा, इसका पूर्ण निर्माण कहाँ होता है? पूर्ण निर्माण, जन्म कहाँ होता है? तेजी से, यानी कि जल्दी कौन सी बन जाएगी? लीवर। आपका लीवर है, इस साइड है, लीवर का क्या है, अगर उसको काट देंगे, चाकू मार देंगे, वो जल्दी ही बन जाएगा दोबारा से, अपने आप ही वो ग्रोथ कर लेता दोबारा, ठीक है। अब कोई चाकू मारेगा, उसको कहना भाई इधर मार, इधर मार, क्योंकि इधर लीवर है, जल्दी बन जाएगा। इधर एस्प्लीन है, एस्प्लीन फटेगी, बंदा खत्म। एस्प्लीन मतलब तेजाब होता है उसमें, अगर वो फट गई तो बंदा खत्म। चाकू गए इधर मार, किधर मरवाओगे चाकू? इधर, किधर? तो चाकू मरवाना ही क्यों है? चाकू क्यों मरवाना? उसको बोलना है, उसी को बोलना है भाई इधर मार चाकू, अपने इधर मार, जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, लीवर दोबारा बन जाएगा, ठीक है। लीवर दोबारा बन जाता है, इसलिए लीवर की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि लीवर दोबारा बन जाता है इंसान का। चाकू मारा किसी ने, काट देगा, अपना दोबारा बन जाएगा, ठीक है। इसलिए देखना, अगर कोई इस साइड मारता है बंदा, थोड़ा बंदा उससे जीवित भी बच जाता है, लेकिन कोई इस साइड मारता है तो बंदा खत्म हो जाता है, मर जाता है। फिल्मों में तो अलग ही तरह, अलग ही तरीके का होता है। लड़की बेचारी लास्ट मोमेंट पे हीरो को मरवा देती है बेचारे को, वो फिर खाता है, लास्ट मोमेंट में आता है बेचारा। पहले तो धड़ाधड़ मार रहा है, इधर उधर करके, इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, उसको विलन को मार रहा है। लास्ट मोमेंट पे जब मेन विलन को वो गोली पे ताड़ लेता है या मारने के लिए तैयार हो जाता है, उस टाइम से साइड से आवाज आती है, छोड़ दो उसको वरना ये लड़की खत्म हो जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मार डालो उसको, जबकि खतरा अपनी जान का हो रहा है, मार डालो फिर भी। और फौरन फिल्मों में, फौरन में देखो, लड़के को बचाने आती है लड़की, मार धाड़ करके, ऐसे ऐसे करके उड़ के आ रही है हीरो की तरह। उसमें अलग ही सिस्टम है, उसमें उल्टा होता है, और यहाँ इंडिया में उल्टा होता है। यहाँ लड़की लड़के को फंसा देती है, बेचारे को मरवा देती है हीरो को, और वहां लड़का मरवा देता है। फॉरेन में ज्यादा लड़कियां चलती है, ठीक है। मतलब क्या, तेजी से कहाँ निर्माण होता है? लीवर में, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत, हिंदी में बोलते हैं यकृत, लीवर के अंदर होता है सबसे तेजी निर्माण, यानी कि बन कौन जाएगा दोबारा से? लीवर। और धीमा कहाँ बनेगा? धीमा ये स्पर्म मेल के अंदर मिलता है। सबसे छोटी कोशिका होती है इंसानों में, इंसान के शरीर में सबसे छोटी कोशिका वो, यानी कि मेल के अंदर, और ये फीमेल में मिलती है। इंसानों में दो तरह के आते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो उस हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी होती है न्यूरॉन तंत्रिका, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जो वो अलग से खास आपको दिखती है ना, अलग से पाइप से जैसी गांठ से बनी रहती है, उसकी इकट्ठी रहती है वो हमेशा, तो भी दिमाग होता है। इसलिए देखो आर्टिकल 21 कहते हैं आपके प्राणों, आप जिंदा रहोगे, संविधान कहता है आपको जिंदा रहना है, आपको मरने का अधिकार नहीं है। 21 बोलता है ना, प्राण एवं जैव का पढ़ाया है ना पॉलिटी के अंदर। तो वो इसलिए कहता है आपको हेलमेट लेके निकलना चाहिए, सीट बेल्ट पहन के निकलनी चाहिए। अगर फटा, सिर पे चोट लगी तो आप मर जाओगे। और संविधान का आर्टिकल 121 आपको कहता है भी मर नहीं सकते, आपकी जान आपकी नहीं है, आपकी जान संविधान की है, समझे? तो इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट क्यों? अगर अचानक एक्सीडेंट हुआ, आपका सिर आगे लगा, फट गया पूरा माथा,
ठीक है ना, वो ठीक है आपके माथे पे लगा, वो बन जाएगा, कोशिका निर्माण हो जाएगा। खाल खाल पे लगा, हड्डी टूट गई, वो भी बन जाएगी दोबारा, ठीक है। लेकिन अंदर से तंत्रिका पर फ्रैक्चर आ गया या कुछ आ गया, या तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा, या तो आप पागल हो जाओगे या मर जाओगे। क्या होता है कई बार ना, इंसान एकदम जब उसके सिर पे चोट लगती है एकदम ऐसे बन जाता है, कुछ जानता ही नहीं, बताओ क्या गोली दिखती है, सांस ले रहा है, जिंदा है, हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे। क्यों होता है? क्योंकि ना उसके जो खून है ना, ऊपर से चोट लगी है ना जो उसको, उसका खून जो है वो शरीर के अंदर, माथे के अंदर जम गया है, इसके सिर के अंदर जम गया है, खोपड़ी में, ठीक है। खोपड़ी में जमने के कारण खून क्या होता है, खून अब हल्की चीज है, कहीं भी बह रही है तो इधर से इधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है, कोई भार नहीं है उसका। लेकिन जब वो एक जगह जम जाता है तो भारी हो जाता है, भारी होने के कारण वो आपकी जो एमसीबी एमसीबी मान के चलो, उसको एमसीबी दाब देता है। अब एमसीबी दाब दी तो लाइट बंद, बिजली नहीं आएगी, पावर नहीं आएगी, कोई काम नहीं होगा, कोई टीवी नहीं चलेगा, एलसीडी कुछ नहीं चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा ना, कैमरा वगैरह कुछ नहीं चलेगा। तो क्या होगा फिर, आपका जो शरीर का माइंड है वो उसके उससे उसकी आपकी एमसीबी दब गई, जो शरीर की, जो शरीर चला रही थी, पता चला हाथ हाथ हिलने की, हाथ हिलाने की एमसीबी दब गई, पैर हिलाने की एमसीबी दब गई, पड़े ऐसे। अब मुंह लाल के पड़े हुए। वो एक फिल्म है ना क्योंकि, सलमान खान की फिल्म है क्योंकि, फिल्म सलमान खान की, वो डॉक्टर डॉक्टर की बेटी को फंसा लेता है, मरीज होता है वो उनका, वो डॉक्टर की बेटी को ही फंसा लेता है। इसीलिए मैं कहता हूँ लड़कों को ये बात समझनी चाहिए भी, वो इतना बड़ा टपारी मत मारे, वो अपने लेवल की देखे। बताओ पेशेंट हो के वो उस डॉक्टर की बेटी को फंसा रहा है, डॉक्टर ने क्या किया, उसकी एमसीबी ही काट दी, दिमाग की एमसीबी काट दी, पड़ा रहता है फिर ऐसे। क्योंकि में आए, क्योंकि मूवी में देखे रहना, सलमान खान ऐसे पड़ा रहता। फिर उसको बोला, मैं मेरे को ये बात अच्छी लगती यार, जब तुम्हें वो नहीं, बात नहीं बन रही उस साइड, ठीक है, तुम्हारे लेवल की नहीं है, तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, तुम छोड़ दो ना यार, तुम उसी के पीछे पड़े हुए हो, उसी को घुसा के भगा ले जाता है। क्योंकि मूवी में है ये, देखी नहीं है क्या? आज देखना, ठीक है। एमसीबी दाब देता, तो दिमाग के अंदर सबसे धीमा, या फिर कहो होता ही नहीं है, निर्माण होता ही नहीं, दोबारा बनता ही नहीं। कहां नहीं बनता? ब्रेन में। ब्रेन में दोबारा कोशिका निर्माण नहीं होता। जैसे लीवर दोबारा बन सकता है ना, और तेजी से बनेगा, हफ्ते 2 हफ्ते में आपका लीवर दोबारा दोबारा पूरा हो जाएगा। लेकिन मस्तिष्क नहीं, नहीं होगा। फिर या तो आप पागल होगे, या फिर वो कहते हैं ना, या तो आप गजनी बनोगे या तेरे नाम बनोगे। दोनों की खोपड़ी फूटी है और दोनों के दोनों बीमार हो गए, इसी कारण पागल हुए हैं, ठीक है ना। फिल्म है ना उसकी एक, तेरे नाम, गजनी की, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, इसीलिए अपना हेलमेट लेके निकलो जब भी निकलो बाहर, ठीक है। और चाकू किसी को कहो मारने के लिए तो यही को, यही मार दो। नहीं, आप क्या कहोगे, आप उसी को वो ये तो कहेगा भाई तो इस साइड मार अपने चाकू, मेरे नहीं इस साइड। लड़कियां कहेगा बड़ा अच्छा लड़का है भाई, तो इधर ही मार, इधर ही मार दे, इधर ही मार चाकू। लड़का देखे जरा बोले उसी के में खत्म। लड़की कहेगी, लड़की बेचारी पकड़ेगी इसको, बड़े बड़ा ताकतवर है। देखो ना फिल्मों में ऐसे ही होता है, लड़की रोक नहीं पाती लड़के को, वो मार ही देता है उससे गलती कहीं ना कहीं से। लड़का तो एक आता मुक्का मारेगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ ना कुछ कर देता है। लेकिन लड़की बचाओ कोई, बचाओ बचाओ, ऐसे मारेगा उसको चाकू सीधा, चल खत्म। करता है ना, वो बोलती है उसको उसको होता है ना ऐसे, कई बार फिल्मों में देखा है मैंने, ऐसे बड़ी नौटंकी लगती है, बड़े फांसी जाती है इन चीजों को देख के। पहले तो थोड़ी थोड़ी देर तो सांस रोकेगी, यार मरना ही है तो उसको धार और देख लगे खत्म, तड़प तड़प के मरती है। और लोग भी अच्छे से देखते हैं, और क्या हुआ, किसने मारा, ये क्या, किसने, ये बताओ मुझे। उसको बचाने के बजाय ना वही पूछने लग जाते हैं सवाल, बताओ यार अजीब बात है, उसको पहले बचा लो, सारा कुछ बताएगी फिर नहीं, बनने दो, उनको पता है बला तो टलेगी।
बला टलनी चाहिए। तो सबसे धीमा निर्माण यानी कि होता ही नहीं है किसमें, ब्रेन में। पेपर में क्वेश्चन आता है कि दोबारा पूर्ण निर्माण किसके अंदर नहीं होता, किसमें नहीं होता, ब्रेन में, मस्तिष्क में। हिंदी में मस्तिष्क लिखा नहीं जाता इसलिए, बाकी सब में यहाँ हो जाएगा। आपके हाथ जल जाएगा ना तो वो दोबारा सही हो जाएगा। आपके हाथ की कहीं से खाल फट गई है ना तो देखना आप महीने 2 महीने में वो खाल दोबारा आ जाएगी, खाल दोबारा आ जाएगी, समझे। क्यों नहीं आते, एक टाइम पीरियड होता है क्योंकि जरूरी मुंह पड़वाना है कहीं जाके, आराम से रहो, नहीं रहना ना, मुंह तो पड़वाना ही है कहीं ना कहीं, जरूरी है क्या ये चीजें करनी, अजीब बात है। पर बस इसको संभाल के रखना, तुम लोग इसको संभाल के रखना, ठीक है। लड़कों की यही तो खासियत है, लड़के तो अमरूद तोड़ेंगे किसी के बेचारे के, फिर डंडे की गालियां दिखाएंगे, गालियां वालियां, मुंह भी फूट जाते हैं। ये देखो ये निशान पड़ा हुआ है, तो किस चीज का है। एक दिन हम मंदिर में बैठे थे, हमारे गांव में मंदिर है, बच्चे थे टाइम पे, हम मेरे ख्याल से मैं 8th क्लास में था। पॉलिथीन जला रहे थे हम, पॉलिथीन जला के ऐसे उस पर उठा रखे थे हमने लकड़ी पे, वो गलती से टुक्का मेरे हाथ पे गिर गया था। जहां से जब जला बहुत दर्द हुआ, घर गया मम्मी के पास, मम्मी ने कहा और ढलाई करे और जा खेलने, जूती ने गाली मारी। फिर रात को मैंने कहा मम्मी डैडी को मत बताया, ये है तुम्हारा लाडला जिसको सिर पे चढ़ा के रखते कुछ कहते नहीं है, हाथ जला के आया आज, कल पूरा जल देगा। और ऊपर 2-4 वर्ड बोल देती है, और पापा भी बेचारे पहले ही गुस्सा रहते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, होता है ना ऐसे हमारे साथ। 3 बार मम्मी टॉर्चर करती है हमें, और क्योंकि मम्मी हमारे बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि सारा दिन तो वही रहती है हमारे साथ, घर पे माँ ही तो सबसे ज्यादा रहती है, बाप को क्या फिक्र, बाप को कहाँ टाइम रहता है, सुबह निकलता है बेचारा, शाम को घर में बढ़ता है। और शाम को भी आप लोग क्या करते हो, जब अब तो आप लोग बड़े हो गए तो आप अपने कमरे में जाके आराम से बैठ जाते हो, पापा को देख ही नहीं पाते, जाके आराम से बैठ गए, पापा को देख बस आ गया, बस अंदर कमरे में बैठे आराम से। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, कई बार जाता हूँ घर में, बैठ अपने कमरे में ही रहता, बाहर आते ही नहीं, थोड़ी देर क्या कर ली, बात कर ली, कोई सलाह कर ली, आ गया। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हुआ है, हम अपने माँ बाप से थोड़ा दूर होने लग गए, तो जितना दूर इंसान होता है उतना प्यार बढ़ जाता है। उस टाइम पे आपको माँ बाप की वैल्यू पता लगने लग जाती है जब आप अकेलापन देखते हो, समझते हो ना ये चीजें। और वही चीजें आप गलत वे में ले जा रहे होगे, लव स्टोरी में ले जा रहे होगे, जितनी दूरियां बढ़ी उतना प्यार बढ़ जाएगा, आप उसमें ले जा रहे होगे, होता है ना, दूरियां बढ़ जाएगी, दूरियां बढ़ी तो प्यार बढ़ जाएगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको कोई और पसंद आ जाएगा, उसको कोई और मिल जाएगा, एक जगह थोड़ी ना रुका रहेगा। अब उसको मिलने के लिए 6 महीने से रुका हुआ है, कोई पागल है वो, यही देखेगा यार पास में बैठी तो है, इसको नंबर दे देते, पता है ना ऐसे। कई लोग कहते हैं प्यार, दूरियां बढ़ने से प्यार बढ़ जाता है, कहाँ बढ़ता है, घट जाता है, दूसरा पसंद आने लग जाता है। तो चलो आगे देखते हैं, सबसे धीमा कहां पर होगा, यानी कि कहीं कहां पर पुनर्निर्माण नहीं होगा, ब्रेन में, कहां नहीं होगा। और सबसे तेज कहां पर होगा, सबसे छोटी कोशिका, इंसानों में नहीं, मैंने ओनली पूछा है कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा यही बताया है। और सबसे बड़ी ओस्ट्रीचैक अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा कम से कम इतना बड़ा होता है, देखा है, खाने का थोड़ी ना होता है वो, पागल इंसान है खाएगा इतने बड़े अंडे को, कहाँ इतना के अंडे तेरे पास 2 नहीं खाए जाएंगे, खाए जाते हैं कहीं 2 अंडे भी मुश्किल से खाए जाते हैं, इतनी ताकत होती है उनमें। जो आप दिन के सारा दिन आप लोग अगर 2 अंडे खा लो ना, मैंने तो खाई नहीं है कभी, वैसे ही बता रहा हूँ, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, आप उसको खा लो ना सारा दिन भूख ही नहीं लगेगी सुबह सुबह, इसलिए लोग उसको नाश्ता करने के बाद खाने जाते हैं, ठीक है। अंडे के अंदर कोई मांस नहीं होता, वो मांस मांसाहारी में नहीं आता, वो शाकाहारी में आता है, उसमें अंडे में मांस नहीं होता, समझे। आप सोचते हो मांस होता है, मांस में नहीं आता, वो मांस में वो आता है जो आप मांस काट के खा रहे हो। ठीक ठीक,
पता है ये बात ना बाद में पता चलती है, जब खर्चा तो उसको होगा ना, मेरा थोड़ी ना होगा। लाओ 2 चिकन पैकेट पैक कर दो, तंदूरी चिकन। नहीं इन सबसे देखो, आप लोगों के परिवार में ये सब नहीं होता, हमारे परिवार में नहीं होता, लेकिन ये चीजें आप आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। अब इंसान को अपने शरीर देखना होता है, ना कि किसी की इलाज अच्छा। ये कोई कर रहा है छी, कोई कर रहा है वाह, इससे थोड़ी ना मतलब है यार, हमें हमें अपने से मतलब है, हमें क्या लगता है। तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो क्या, अगर ज्यादा करोगे ना उसके आगे, वो आपका भी तंदूर बनवा लेगा, आपका भी चिकन बनवा लेगा, समझे ना। तो ये जो कोशिका की 4 चरफेरे होती है, जो 4 दीवारी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। चारों तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इनको लगता है, जो मैडम है, जो लड़कियां होती है, उनको लगता है नई टेक्नोलॉजी के ये बोल रहा है, सिटी मार रहा है। उनको ये नहीं पता पहले ये सिटी मारता है फिर चलता है। लड़कियों को तो टेक्नोलॉजी की इतनी जानकारी नहीं होती नहीं, छुट्टी होने वाली है, ये लास्ट क्लास में। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये क्या होती है, कोशिका के 4 चफेरे की दीवारी होती है, 4 दीवारी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लिचीली बनी होती है। ठीक है, क्या हुआ, पैसा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, ज्यादा बोलोगे तो मैं खरीद लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह है, हिंदी में कहते हैं शक्ति गृह है, इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस। बायो में क्वेश्चन पूछेगा वो कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, यानी कि शक्ति गृह कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, हर लड़कों की तो अंग्रेजी अलग टाइप की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, समझ आया। ये दरअसल ये गोल नहीं होता, ये इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टी, क्रिस्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह की लेयर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, नहीं क्रिस्टी, हिंदी में इंग्लिश में दोनों एक ही होती है, क्रिस्टी बोलते हैं इसको। क्रिस्टी, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कोशिका का ऑक्सीशब्शन, ठीक है, कोशिका का ऑक्सीशब्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, ऑक्सीशब्शन प्रक्रिया। पेपर में क्वेश्चन आता है कोशिका की ऑक्सीशब्शन प्रक्रिया कहाँ होती है, कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और किस चक्र द्वारा, इसके अंदर क्रेब्स चक्र के द्वारा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया। ठीक है, किसके द्वारा, क्रेब्स चक्र, कैब्स साइकिल, कैब्स साइकिल इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। ठीक है, समझ आया। और इस क्रैब चक्कर से, इस क्रैब चक्कर से 38 एटीपी बनता है, 38 एटीपी बनता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रोनोसाइन, एड्रोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोनोसाइन
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, और इसी एटीपी 38 एटीपी को 1 ग्लूकोज बनता है। इसी 38 एटीपी से 1 ग्लूकोज तैयार होता है। कितने ग्लूकोज? 1 ग्लूकोज तैयार होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद और जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और एक ग्लूकोज में ऊर्जा कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी, इतनी ऊर्जा मिलती है। और इंसान को दिन भर काम करने के लिए 2500 कैलोरी चाहिए, 2500 किलो कैलोरी चाहिए होती है। 2500 किलो कैलोरी चाहिए होती है, ये भी लिख लो, मेन पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बायोलॉजी में। इंसान को दिन भर काम करने के लिए कितनी कैलोरी कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है? 2500 कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है, समझ आया ये? कोई प्रॉब्लम इसमें, डाउट नहीं। अब तीसरा होता है आपका गोल्जी बॉडी। अगला है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है, परिवहन। अब ऊर्जा मिली है, ठीक है। अब ये ऊर्जा इसके हर एक अंग को पहुंचानी है, जितने अंग मैं कराऊंगा इसमें काफी अंग होते हैं, हर एक अंग तक पहुंचानी है, तो उसके लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना, ड्राइवर चाहिए, ट्रक चाहिए, गाड़ियां चाहिए, तो इसके लिए भी हमें कोई ना कोई चाहिए होगा। तो गोल्जी बॉडी किसका काम करता है? ऊर्जा परिवहन का। ऊर्जा परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऐसे लिखा जाता है, गोल्जी। बॉडी तो आप लिख लोगे, वो भी लिखो। ठीक है, गोल्जी बॉडी, बस क्या लिखा। अब क्या होता है? अब ये पिचक भी सकती है। अब इसके अंदर कोई ना तो पिलर है ना कुछ है। अब यहाँ पर अगर कोई पिलर ना हो, ठीक है, और स्पोर्ट के लिए क्या लगाया जाता है? पिलर लगाया जाता है, ताकि पिचके ना। पता चले तूफान आया हुआ है, ऊपर से गिर गया, इसके ऊपर 10 क्विंटल 10 टन गिर गया ऊपर से कुछ भी, और अपना ये तो ढह गया, ना स्पोर्ट थी नीचे ना कुछ थी। इसीलिए पिलर बनवाए जाते हैं, स्पोर्ट के लिए बनवाए जाते हैं। अगर इसमें कोई पिलर नहीं होगा तो ये नीचे ढह देगा, ये दब जाएगा ना। अब अगर आपका शरीर है, उसके अंदर कोई पिलर ना हो, तो आपका शरीर तो एकदम एक रबड़ की तरह हो जाएगा, रबड़ की तरह हो जाएगा। रबड़ की गेंद होती है, आयन पिचक जाती है, वो आती है, एक स्माइल से वाली बॉल आती है पीले पीले कलर की, वो बिल्कुल दब सी जाती है, दब जाती है, वैसा हो जाएगा। और इसके कारण क्या हो जाएगा? इसमें एक वैक्यूल्स होता है जिसको आत्मा की थैली बोला जाता है, आत्महत्या की थैली, वो बताऊंगा आगे। उसको आत्महत्या की थैली इसलिए बोला जाता है, उसमें तेजाब होता है, तेजाब होता है जो इसको कोशिका को पूरी को खत्म कर देता है, जला देता है। तभी देखना, जब आपके हाथ में काला काला धब्बा पड़ जाए ना, तो मतलब वो मृत कोशिका है, मरी हुई कोशिका। वो मरी हुई कोशिका अपने आप बाद में ठीक हो जाएगी, इसलिए दाग पड़ जाता है, इसलिए दाग पड़ जाता है। तिल बोलते हो जिसको आप, तिल बोलते हो ना। लड़कियों को ज्यादा शौक होता है, उनका तिल भी नहीं होता ना, थोड़ी सी तिल लगा लेंगे, ब्लैक ब्लैक सी वो, हाँ काजल होती है, उसको ऐसे लगा लेती है कई लड़कियां। तिल है, पता नहीं यहाँ लगाती है, मेरे को इतना नहीं पता, बस यहाँ लगाती है, पर मैंने देखा है वो लगाती जरूर है। एक वो आईलाइनर सकता तिल, और सच्ची में हर एक को सच्ची में खुड़ने की जगह आ रहा है, भगवान ने सोचा है कि सबको एक जगह देना है, तो सबको मिल जाता है, यहाँ पे लगा मिलता है, हमने देखा है, तभी तो बता रहा हूँ। कॉलेज की दुनिया में जाओगे जरूर मिलेगा। लड़के, जितनी लड़कियों को फैशन का चस्का होगा ना, वहां पे देखना उनके यहाँ पर एक जरूर वो लगेगा, जिनको शौक होगा मेकअप करने का, उनके यहाँ जरूर तिल मिलेगा। और उसको ना हटा के ऐसे देखना, कहीं भी सच मिला है, उसको थोड़ी ना होगा कुछ, फिर कह देना बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। जैसे वो कुत्ती का बच्चा होता है ना, कुत्ती का बच्चा, उसको बोलते हैं ओले 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 ओले।
उसका भी कर देना, ओले 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 ओले। बोलते हैं ना, ठीक है उसका भी कर देना। अरे लड़कियों को नहीं गए मारेगी कुत्ते। फिर लड़कियों को छेड़ना मतलब अपने आप को मरवा देना, यमराज से पंगा लेना है। उनका काम है, इनको हमें जोखिम काम करना पसंद है ना, जोखिम काम यानी कि रिस्क लेना। लाइफ में रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। वो इस रिस्क लेते हैं, अब वो जेब भी तो खाली करते हैं अपनी, तो रिस्क होता है क्योंकि इनके आपके पास तो इनके पास अपने पैसा तो है नहीं है। जो बाप ने थोड़ा बहुत पैसा दिया वो भी तो खर्च करना है कहीं ना कहीं, जेब में पड़ा पड़ा तो सड़ेगा, इनको जेब में अच्छा नहीं लगता तो वो खर्चना भी तो है, इसलिए तो इनको शौक होता है किसी का भला करने का, किसी को पालने का, पुण्य कमाना होता है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है लेती नहीं देते हैं, ऐसा तो नहीं। फिल्मों में रियल लाइफ में भी होता है। आप जाना, ठीक है, किसी भी दिल टूटे आशिक से पूछना तुम्हारा कितना खर्चा हुआ था, वो कहेगा तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, काफी पहन लेंगे, तुम्हें भी सिखाएंगे कितना खर्चा होता है। ठीक है चलो, हर एक लड़की नहीं होती, हर लड़की का क्या होता है, देखो हर एक लड़की नहीं होती लेकिन उसकी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर मतलब होती तो है ना, नहीं ये गलत बोला आपने, ये गलत बोला। 50/50 हम लड़कों को नहीं गिनते, जब भी हम लड़कों को बोलते हैं 20% अच्छे होते हैं और 80% बुरे होते हैं, अच्छे ही नहीं होते। देखो इन्होंने 100% बोल दिया, तो हम भी क्यों बोले लड़कियां अच्छी होती है, लड़कियां भी बुरी होती है। नहीं, हाँ ये बात सही है, जब भी किसी लड़की से मिलो अपने साथ एक शीशा जरूर रखा करो, ठीक है, उसमें देखा करो। अगर दिख गया भाई हाँ उल्टे है, भाग लो, वहीं से भाग लो, वहीं से भाग लो, उसको कहना देवी देवी मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अरे कुडार बोल रहा और गुस्सा हो जाइए, फिर वो कहेगी यमराज जी टिकट काटो, एक और आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। परिवहन कौन करता है, और ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, बाकी अंगों में गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब पीलर जरूरी होता है किसी भी चीज को सपोर्ट करने के लिए, तो इसके अंदर होता है कंकाल, ये ऐसा कुछ कंकाल होता है इस तरह का लेयर। कंकाल का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कोशिका का कंकाल किसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल बोलते हैं, ये एक कंकाल का काम करता है, ठीक है, इसको पिचकने से बचाता है, रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का काम करता है। समझ आया, कोई डाउट? बाकी हम कल करेंगे इसका, ठीक है। यही कंकाल का काम करता है और पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी के लिए साइंस बहुत जरूरी होती है, साइंस में कुछ ना कुछ नंबर तो निकलेंगे, ठीक है, और एनडीए वगैरह का में भी निकल ही जाते हैं, ठीक है।